Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, I hope आपको वीडियोस जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, अच्छी लग रही हो। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रहता है और आप कमेंट में वो चीज़ करते हो और मैं उस चीज़ का नहीं रिप्लाई दे पाता, देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम bond.creator। आप वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप वहाँ पूछ सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, कुछ होता है तो यार काफ़ी कमेंट्स छूट जाते हैं जिनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। सो इंस्टाग्राम आईडी यू हैव एंड आप आराम से वहाँ पे मैसेज करें। मेरी 99.9% कोशिश रहती है कि यार मैं सबका रिप्लाई दे सकूँ। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि किस रिलेशन में होने वाली है। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों के एक्चुअल में कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जब हम दूसरी स्टेट का कोई भी व्हीकल लेते हैं, कोई भी बाइक स्कूटर या गाड़ी लेते हैं, तो फिर उसको अपने नाम पे कैसे ट्रांसफ़र कराना होता है, क्या फीस लगती है उसको ट्रांसफ़र कराने की, कितना खर्चा आता है। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली दो तरीके होते हैं जिससे अगर आप अपने कोई भी व्हीकल अगर आप सपोज दूसरे स्टेट की लेते हैं, जैसे सपोज मैं दिल्ली का हूँ और मेरे को कोई एमएच नंबर की बाइक मिल रही है या जीजे नंबर की, गुजरात नंबर की मोटरसाइकिल मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, तो फिर मेरे को अगर उसको अपना ट्रांसफर कराना है तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जिसको बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द इजीएस्ट वन एंड द चीपेस्ट वन अमंग्स द टू। बट इसके अंदर आपकी एक सेटिंग होनी चाहिए। सेटिंग मतलब आपका उस स्टेट के अंदर कोई जान पहचान का कोई बंदा होना चाहिए जो आपकी एक तरीके से श्योरिटी ले सके अपने एड्रेस पे, वो आपको एक रेंट एग्रीमेंट बना के दे सके। अगर कोई सही जान पहचान का नहीं होगा तो भाई वो ऐसे काम नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है। तो वही चीज़ बोली कि पहले आपका कोई जान पहचान का बंदा वहाँ पे होना चाहिए। सो मेरे बताने से आपको शायद समझ तो आ ही गया होगा। रेंट एग्रीमेंट इज़ द वे आप जिसमें अपना नाम करा सकते हैं। तो सपोज मैं दिल्ली का हूँ, मेरे को एमएच नंबर की एक बाइक पसंद आती है, एमएच में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं तो वहाँ का कोई ट्रांसफ़र नहीं करा सकता, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है। बट सपोज आपके पास कोई जान पहचान का है तो वो आप उनके घर के एड्रेस के ऊपर रेंट एग्रीमेंट बना के दिखा के कि आप उनके वहाँ पे रेंट पे रहते हैं और आप वैसे करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपको उनके ऊपर इतना भरोसा है और आप अपना पैसा लगा के उनके नाम पे अगर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। तो यार एक ऑप्शन ये भी आ जाता है कि आप उनके नाम पे फिर सीधा सीधा ले लें, तो ना किसी रेंट एग्रीमेंट की जरूरत है ना कुछ है, बस आप उस बंदे के नाम पे जो आपकी जान पहचान का है उसके नाम पे आप उसको ट्रांसफर करा रहे हो और चला खुद रहे हो। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है जो कि थोड़ा सा लेंदी है एंड एक्सपेंसिव पड़ता है। सो गाइज, हर स्टेट के हिसाब से अपनी एक डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है और हर साल के हिसाब से वो डिप्रिसिएशन जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करा जाता है ऑन द एक शोरूम प्राइस। सपोज एक बाइक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बाइक है 10 लाख रुपए की, एक शोरूम प्राइस है। अब 5 साल पुरानी आपको वो बाइक समझ आ रही है, तो 5 साल के हिसाब से एवरी ईयर उसका एक डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी। सपोज हम 10% की वैल्यू लेके चलते हैं कि हर साल 10% कम होगा, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 6 लाख के करीब जो है 5 साल के बाद उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो है वो आ जाएगी एक शोरूम की। सो उसके ऊपर जितना भी उस टाइम का रोड टैक्स होगा, क्योंकि अब क्या है, मैं सपोज दिल्ली का हूं और मुझे एमएच नंबर की बाइक मिल रही है, बट मैं उसको अगर अपने नाम पे ट्रांसफर करा रहा हूं तो मेरे को उसको ऊपर दिल्ली नंबर लेना पड़ेगा। सो अगर मैं उसको दिल्ली नंबर लेता हूं देन आई हैव टू पे द रोड टैक्स एज वेल, जो कि दोबारा मुझे देना पड़ेगा क्योंकि बाइक री रजिस्टर हो रही है। सो जितना भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा उसके हिसाब से जितना भी रोड टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपको उस टाइम पे देना पड़ेगा अपने नाम कराने के लिए, ये चीज़। अब इसके साथ एक मैं कहूँ ट्विस्ट है कहानी के अंदर, वो चीज़ शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। आपको ये पता है कि जैसे मैंने एक बाइक खरीदी एमएच नंबर की, सपोज जिससे भी मैं लेने जा रहा हूँ उसने बाइक खरीदी एमएच नंबर की, उसने उस चीज़ के ऊपर रोड टैक्स पे करा। आपको पता है वो रोड टैक्स आपको वापस मिलता है जब आप वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कराते हैं, तो ये चीज़ आपको पता थी। सो जितना भी वैसे ही सेम डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट होगी और उसके हिसाब से जितनी भी डेप्रिसिएटेड वैल्यू बचेगी वो आप जब भी वो कैंसिल कराएंगे, सपोज एमएच नंबर की बाइक थी, आपने उसको कैंसिल करा दिया वहां से और आप दिल्ली नंबर ले रहे हैं, तो एमएच नंबर का बचा हुआ जितना भी रोड टैक्स होगा डेप्रिसिएटेड वैल्यू के बाद वो आपको वापस मिल सकता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो दिस इज लाइक शुगर ऑन द आइसिंग।
आप उसको कह सकते हैं कि यार ये एक तरीके का प्लस पॉइंट है, बट लोग अब इस पे क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। आप एक स्टेट के हैं, आप दूसरी स्टेट में बार बार चक्कर नहीं काट सकते उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। ठीक है, आपके कोई सेटिंग है, आप उस स्टेट में आपकी कोई जान पहचान है, सपोज आपका कोई ब्रोकर है तो आप उसको पैसे दे के सपोज अपने पैसे निकलवा सकते हैं, या आपकी कोई जान पहचान है तो उसको करके करवा सकते हैं, बट दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। एंड जितना भी प्राइस, एंड दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, अगर मैं बोलूँ तो री रजिस्ट्रेशन जो होती है वो क्वाइट एक्सपेंसिव होती है। और अगर आप सोच रहे हैं दूसरी स्टेट की बाइक, गाड़ी या स्कूटर लेने का, तो इस चीज़ को दिमाग में चले कि अगर आप उसको अपने स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो जितना भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू एक शोरूम प्राइस का रहेगा, उसके हिसाब से आपको उसका रोड टैक्स जो है वो दोबारा पे करना पड़ेगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो, और समझ आ गया हो कि ये रीट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस होता है, कितना पैसा लगेगा, क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से अलग कैलकुलेशन होती है। कई स्टेट्स में कोई 8% डिप्रिशिएशन लेता है, कोई 10% लेता है, कोई 12 लेता है, कोई 15 लेता है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्टेट कि आपके स्टेट में किस हिसाब से डिप्रिशिएशन वैल्यू लेते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें, और जब भी ट्रांसफर कराएं तो पूरा कैलकुलेशन करके उसको फिर पता कर लें कि आपका कितना पैसा लगने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूं हर रोज, और कोशिश रहती है आपको कुछ ना कुछ नया देने की। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.